Hello friends, so this is the third video that we are going to see। और आज जो है हम लोग सीखेंगे क्विक मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। तो हम लोगों ने पहले ही जो है सीख लिया है कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं और कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो इन दोनों लेक्चर्स को ख़त्म करने के बाद जो थर्ड लेक्चर है वो हम सीखेंगे कैसे हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो फास्ट कैलकुलेशन करता है उसको एक एडवांटेज रहता है। तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें छोटे छोटे ट्रिक्स सीखने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हम जब करने जा रहे हों तो हम अगर तो सामने वाले से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी उतना जल्दी आएगा और हम उतनी ही जल्दी अगले सम्स पर बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आज जो सीखेंगे वो क्या होगा, क्विक मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने सामने देख सकते हैं यहाँ पर डबल डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 43 इंटू 62। तो फिर देखिए यहाँ पर आप 43 और 62 को जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका बेसिक्स जो है, जो जल्दी, जैसे सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन है ये, हम हमेशा पहले क्या करते थे कि 2 को जो है 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करके एक लाइन में लिखते थे, फिर 6 को 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करके दूसरे लाइन में लिखते थे, लास्ट में एक छोड़ करके, और फिर ऐड करके आंसर निकालते थे। इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 इंटू 2 6, जो कि 6 यहाँ लिख देंगे हम लोग, कोई कैरी नहीं है तो हम लोग भूल जाएंगे। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आप मतलब 6 को 3 से और 2 को 4 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 = 18 और 4 2 = 8। यहाँ पर देखिए आपको पिल मिला है 4 2 = 8 और 6 3 = 18। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिला हमें 26। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और जो 2 है वो चला जाएगा कैरी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे अब हमारे लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है 3 इंटू 2, ठीक है। अब हमारे लिए क्या बचा, 4 और 6। तो 6 4 = 24 और जो कैरी हमारे पास 2 था उससे हम लोगों को मिला है 26। तो हमारा आंसर होगा 2666। चलिए जो है हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 57 इंटू 44। तो ऐसे हम लोगों ने लिखा 57 और 44। अब 7 4 = 28, 8 यहाँ लिखे हम लोग, और 2 जो था वो कैरी हो गया। फिर वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को 4 से और 7 को 4 से। 5 4 = 20, 7 4 = 28। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 48, और हमारे पास 2 कैरी था तो दिया 50, जिसका 0 हमने यहाँ लिखा और 5 कहाँ गया, कैरी। अभी फिर क्या होगा, ये जो है यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 4 = 20 और उसके बाद हमारे पास कैरी था 5, वो 25। सो द आंसर इज 2508। तो हम ये डबल डिजिट सीख चुके हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, सपोज 125 इंटू 428, ठीक है। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा हमारा, 8 5 = 40, 0 लिखेंगे, हमारे पास 4 कैरी चला गया। और फिर हम लोग इससे इसको और इससे इसको, 8 2 = 16, 5 2 = 10, 26 और 4 30, यहाँ 0 लिखेंगे, फिर हमारे पास कैरी रह गया 3। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब तक करेंगे जब तक कि इधर का लास्ट डिजिट और इधर का फर्स्ट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाए। तो 8 1 = 8, 5 4 = 20 और 2 2 = 4। तो 8 और 4 हो गया 12 और 20, यानी कि 32, और 3 हमारे पास कैरी था तो 35। अब हमारे पास क्या बचा, 3। अब हम ये भूल जाएंगे और सिर्फ ये बचा। तो जब ये बचा तो 2 1 = 2, 4 2 = 8 विच गिव्स यू 10, और 3 कैरी था 13। फिर यहाँ 3, 1 यहाँ रहेगा, और 4 1 = 4 1 5, ठीक है। तो इस सम से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमेशा जो है हम लोग यहाँ से जो है धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते जाएंगे। पहले इन्हें मल्टीप्लाई किया, फिर इन्हें मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको भी ले लिया गया, फिर थर्ड डिजिट्स को भी ले लिया गया कंट्रीब्यूशन में। जब सारे डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो फिर इधर से एक छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद इधर से एक छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पहुँच गए हम लोग। तो ये जो टेक्निक है यही मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक है। तो आप इस टेक्निक को ना कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो सपोज करिए आपको मल्टीप्लाई करना है 243 इंटू 62। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास 62 है उसमें एक डिजिट कम है तो उसको अज्यूम कर लीजिए वो 0 है, ठीक है। अब हम लोग सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं करना है, जो अब तक करते आए। 3 2 = 6, यहाँ लिख दिया हमने, 4 2 = 8, 6 3 = 18, जो हो गया 26। 26 का यहाँ 6 होगा,
2 हमारे पास कैरी बचा हुआ है। फिर 2 2 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, 24 और 4 हो गया 28, और 2 हमारे पास कैरी था यानी कि 30। अब हमारे पास कैरी है 3, अब इसको हम लोग भूल जाएंगे। 6 2 ज़ा 12, 4 0 ज़ा 0 यानी 12 और 3 कैरी था यानी 15 का 5, 1 कैरी है हमारे पास। अब देखिए इसको भी भूल जाएंगे हम लोग, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो देखिए ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर्स क्लोज टू 100, मतलब वह नंबर्स जो 100 के आसपास हैं। तो एग्जांपल में आप देख रहे हैं 105 इंटू 107, तो ये 100 के एकदम क्लोज नंबर्स हैं दोनों ही। तो पहले हम देखेंगे कितने क्लोज हैं, इनसे कितने का फर्क है। तो देखिए 105 क्या है, +5 है, और 107 क्या है, +7 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 7 और 5 जो यहाँ पर है प्लस प्लस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 35, और ये हमारा लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा आंसर का। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 105 में या तो ये 7 जो है इसको प्लस कर दो, या 107 में ये इसको प्लस कर दो, दोनों ही आपको सेम देगा 112, और वो हो गया यहाँ पर आंसर। तो ये जो है टोटल आंसर हो गया 11235। तो चलिए एक नया एग्जांपल लेते हैं। 112 113, ये दोनों क्या है आपस में, +12 +13, दोनों ही 100 से, देखिए ये 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 13 ज़्यादा है। तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या मिला, 156। अब 156 3 डिजिट हो गया है, लेकिन हमको क्या मिलेगा, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही मिलेगा। तो ये 56 लास्ट 2 डिजिट्स हो गया, और ये 1 जो है ये कहाँ चला गया, कैरी में चला गया। अब 112 में या तो 13 ऐड कर दो, या 113 में 12 ऐड कर दो, दोनों ही हमको 125 देगा, और हमारे पास ऑलरेडी एक कैरी है 1 का, जिससे हम लोगों को क्या मिला, 126। तो ये आंसर हो गया 12656। ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए आप यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो क्या है, 100 से कम है। तो मतलब 97 इंटू 96, ये भी क्या है, क्लोज टू 100 ये दोनों नंबर है। एक 3 कम है और एक 4 कम है। अच्छा, दोनों ही माइनस है। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, -3 इंटू -4 क्या देगा, 12। तो ये 12 जो है ये क्या हो जाएगा हम लोगों का लास्ट 2 डिजिट। और अब हम लोगों को क्या करना है, 97 से या तो 4 को माइनस कर दो, या 96 से 3 को माइनस कर दो। आंसर क्या आ रहा है, 93। तो 9312 हो गया इसका आंसर। अब जो है हम लोग एक नया एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक डिजिट क्या है वो 100 से कम है, और एक डिजिट क्या है 100 से ज्यादा है। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, 98 इंटू 104। ठीक है। अब 98 क्या है, 100 से 2 कम है, और 104 क्या है, 100 से 4 ज्यादा है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू +4, तो हम लोगों को आंसर मिलता है -8। अब -8 क्या है, -8 जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो इसका हम लोगों को क्या करना होगा, बिल्कुल इसका हम लोगों को कॉन्जुगेट निकालना होगा। तो कॉन्जुगेट निकालने का मैं आपको प्रोसेस सिखा दूं। कॉन्जुगेट मतलब होता है उस नंबर को उसके मैक्सिमम सेम डिजिट नंबर से, एक प्लस डिजिट नंबर से माइनस कर देना। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास देखिए ये जो 8 आता था, ये हम लोगों को क्या देता था, लास्ट 2 डिजिट देता था। ठीक है। यानी कि ये 08 इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 08 नेगेटिव में। ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम लोग इसके एक अबव डिजिट यानी 3 डिजिट के जो सबसे लोएस्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या है, उससे माइनस करेंगे, सॉरी। तो वो क्या है, वो है 100। तो इसको हम लोग 100 से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा इसका कॉन्जुगेट, 92। देखिए 100 से माइनस कर दिया। जैसे फॉर सपोज आप एग्जांपल लीजिए, आपके पास है नंबर नेगेटिव में 32। ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट आप कैसे निकालिएगा, 32 को 100 से माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो जो आंसर आएगा 68, वो होगा उसका कॉन्जुगेट। तो ये जो कॉन्जुगेट आएगा ये हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। ठीक है। और उसके बाद वही सेम प्रोसेस, या तो 98 में 4 जोड़ दीजिए, या 104 में 2 माइनस कर दीजिए, वो आप लोगों को सामने का डिजिट दे देगा। लेकिन चूंकि 1 जो है हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे उससे, और क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, कॉन्जुगेट के लिए इसको 100 से माइनस किया था। यानी वो जो 1 था वो हम लोगों ने जो 102 आया था इससे कैरी लिया था। आप लोगों का डाउट हो रहा हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। 98 में या तो 4 जोड़ दिया हम लोगों ने, या तो 104 में 2 माइनस कर दिया। हम लोग को 102 मिला, लेकिन इसमें 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 8 का कॉन्जुगेट निकालने के लिए इसी से 1 को यहाँ पर कैरी ले लिया था माइनस करने के लिए। इसीलिए इसमें से 1 जो है माइनस करते हैं और 101 जो है यहाँ पर आएगा।
तो नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन टेक्निक हम सीखेंगे वो क्या है, नाइन्स फैमिली के साथ। तो खैर कॉन्जुगेट शब्द आप लोगों ने पहले ही वीडियो में सुन लिया है, तो उसको जो है हम लोग और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि कॉन्जुगेट होता क्या है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लोवेस्ट अपर डिजिट नंबर। यानी कि अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है तो उसका अपर डिजिट नंबर 3 यानी 3 डिजिट का जो लोवेस्ट नंबर हो। अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो उसका अपर डिजिट यानी कि 4 डिजिट का जो लोवेस्ट नंबर हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 88 का कॉन्जुगेट है 12। कैसे आया, 88 यानी कि 2 डिजिट नंबर और उसके अपर डिजिट नंबर क्या होगा, 3 डिजिट नंबर, और उसका लोवेस्ट कौन सा होगा, 100। तो 100 से 88 को माइनस कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 12। वैसे देखिए 357 का अगर आपको निकालना हो तो हम लोग उसको किससे माइनस करेंगे, 1000 से। 1000 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 643। तो ये हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट। अच्छा, अब नाइन्थ फैमिली के मल्टीप्लिकेशन का हम लोग केस 1 देखते हैं। तो केस 1 क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, मतलब कि जिस नंबर से आपको 9 फैमिली को मल्टीप्लाई करना है उसका नंबर ऑफ डिजिट्स और 9 का नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो। जैसे कि यहां पर देखिए 4037 इज मल्टीप्लाइड टू 9999। तो ये 9999 क्या है, 9 का फैमिली, मतलब इसमें सारे डिजिट्स 9 होने वाले हैं। और इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। और जो अगला नंबर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो अब हम लोगों को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इसका एकदम सिंपल तरीका होता है। 4037 का कॉन्जुगेट लिख दीजिए, वो आपको लास्ट के डिजिट्स दे देगा, और 4037 से एक कम कर दीजिए, वो आपको फर्स्ट के डिजिट देगा, और ये मल्टीप्लिकेशन डन है। जी हाँ, ये इतना ही सिंपल है। बिल्कुल आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत सिंपल है ये। 4037 का कॉन्जुगेट मतलब क्या, 4037 को उसके अगले डिजिट यानी 5 डिजिट नंबर्स के जो लोएस्ट नंबर है यानी 1 और 4 बार 0 से माइनस करना है। उसको आप अगर आप चाहें तो उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जो लास्ट डिजिट है 7 उसको आप 10 करने का कोशिश करिए। तो 10 करने के लिए आपको कितना चाहिए, 3। तो आप लीजिए 3, और बाकी जो बचे डिजिट्स हैं उनको आप 9 करने की कोशिश करिए। तो 3 को 9 करने के लिए आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, तो लिख दिया 6। 0 को 9 करने के लिए 9 ऐड करने के लिए, और 4 को 9 करने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको एकदम यहां पर मिल गया 5963। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ 4037। अब जो है 4037 से एक लेस कर दीजिए यानी कि 4036, वो सामने लिख दीजिए, और ये मल्टीप्लिकेशन डन है। अब देखिए केस 2। केस 2 क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ नाइन्स, मतलब 9 फैमिली में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो जो अगला नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके नंबर ऑफ डिजिट से ज्यादा होंगे। एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 इंटू 9999 यानी 123 जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, इसको हम लोग 9999 जो कि एक 4 डिजिट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमको कि स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर जीरोस ऐड कर दीजिए। कितने जीरोस ऐड करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स लेस हैं। 9 फैमिली में जैसे कि यहां पे देखिए 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और इसमें 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसको 4 करने के लिए सामने की तरफ एक 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब वही अगला प्रोसेस क्या है, इस 4 डिजिट नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉन्जुगेट मैंने अभी सिखाया था, जो ये लास्ट डिजिट है इसको आप 10 करने का कोशिश करिए। तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 7, जो कि आपने यहां लिख दिया। उसके बाद बचे जो सारे डिजिट्स हैं उनको आप 9 करने का कोशिश करिए। मतलब कि 2 को 9 करने के लिए 7, 1 को 9 करने के लिए 8 और 0 को 9 करने के लिए 9। ये हो गया आपका आखिरी का डिजिट, और फिर 0 1 2 3 को एक कम कर दीजिए यानी 0 1 2 2 हो जाएगा, और ये हो गया सामने का डिजिट। और बस ये मल्टीप्लिकेशन से आपको आंसर मिल गया। बिल्कुल एकदम सिंपल। ठीक है, अगला जो केस है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स जब नंबर ऑफ 9 से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे समझिए 123 इंटू 99, तो 123 क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है, और 99 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है बाकी दोनों केसेस से, तो इसको जो है आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले हम क्या करेंगे, 123 में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स एक्स्ट्रा हैं सामने की तरफ से, यहां से
पहले स्टार्टिंग की तरफ से उतने नंबर ऑफ डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, रहने देंगे। अब बचा 23, तो 23 का हम लोग कॉन्जुगेट लिखेंगे 77, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 123 है इससे हम लोग 1 माइनस करते ही थे, और जो सामने जो लेफ्ट आउट नंबर है उसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो 123 में 1 माइनस करते थे ये, और ये जो लेफ्ट आउट नंबर क्या है 1 है, इसको भी माइनस करेंगे, यानी 121। तो ये लिखेंगे हम लोग सामने की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12177। तो 9th फैमिली जो है वो हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाई 11, मतलब कि किसी भी नंबर को अगर हमको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 42 × 11, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, इस तरफ से आगे बढ़ना है। पहले इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, और फिर आपको इसको और इसको ऐड करना है। 4 + 2 यहाँ हो गया 6, और फिर 2 को जो है यहाँ लिख दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 462। अभी सपोज करिए आपको मल्टीप्लाई करना है 123 को 11 से। तो हम लोगों ने जो सीखा है वही हम लोगों को करना है। क्या करना है, पहले 1 को इधर सेम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर 2 + 3 यहाँ पर हो जाएगा 5, और फिर 3 को यहाँ पर सेम लिख दीजिए। ये हो गया आपका 11 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी एक हम लोग जो है बड़ा नंबर देख करके करेंगे, मतलब एक बड़ा सा नंबर का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। पहले 4 लिख दीजिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है। ये हो गया 4। अब 8 4 12, यहाँ लिख दीजिए 12, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए। और फिर 8 और 6 कितना हो गया 14, इसको भी यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, इसका जो ये 1 है ये यहाँ कैरी चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो ये 1 है वो यहाँ कैरी चला जाएगा। तो मतलब यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 6। मतलब कि ये 6 यहाँ आया, 14 का यहाँ 4 आया, 1 कैरी हो गया, ये 13 का यहाँ 3 आया, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स में हम लोग अभी इतना ही सीखेंगे, और मेरे पास अगर और ट्रिक्स आए और भी कलेक्शंस हो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल इसको लाइक करिए, और लोगों को भी शेयर करिए देखने के लिए, और ये जानकारी बांटिए, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो बनाकर दिखा सकूं। थैंक यू।